हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं, आप लोग अपने बुक में भी देखें और फिर यहां समझने का कोशिश करें। ये थर्ड प्रॉब्लम है आपके सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का। सो हाउ root over 5 can be represented on number line। यहां पर सबसे पहले हम लोग जो है कि स्क्वायर रूट 5 की प्रॉपर्टी जानते हैं, है ना। पिछले सेशंस में खास करके जो इस चैप्टर से संबंधित जो इंट्रोडक्टरी जो है वीडियोस मैंने जारी किया है, पहला वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है कि रूट 3, रूट 5, रूट 7 और पाई, ये सब जो है क्या है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम के दरमियान जो है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आप उस जो है वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस एक्सरसाइज से संबंधित सभी प्रॉब्लम को आसानी से बना सकें। उसमें बहुत सारे जो है इंफॉर्मेटिव जो है कि जानकारियां मैंने दे रखी है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है। पिछले क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा कि नंबर जो लाइन है ना, उस पे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स जो है कि प्लॉट करने के लिए आपने जो है सीखा होगा अवश्य। लेकिन इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट्स हैं या डिसिमल में जो है कि जो वैल्यूज हैं, जो रेशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग्स जो है नंबर हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग जो है कि जो इरेशनल नंबर हैं, इन सारे को कैसे जो है कि प्लॉट किया जाता है नंबर लाइन में, ये इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। आइए अभी जो है कि इसको हम लोग जो है कि प्लॉट करते हैं, है ना। यहां सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस जो है कि ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और जैसे कि और नंबर लाइन में आप ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स लेते हैं, जीरो जो है कि वहां पर 0 पॉइंट लेते हैं, यहां पर O पॉइंट लेते हैं, और फिर एक A पॉइंट लेते हैं इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर A पॉइंट। ये यूनिट, कोई भी यूनिट जो है कट कर लेते हैं, है ना, अपने इच्छा के मुताबिक। वो आपका जो है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है यूनिट। यहां पर क्या है, ये 1 यूनिट आप कट कर लिए, है ना, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए या 1 इंच मान लीजिए इसको। तो पहला स्टेप्स जो है कि यहाँ स्टेप्स भी कुछ लिखने होंगे आपको। पहला स्टेप्स क्या हुआ कि ड्रॉ, है ना, O X, है ना, लाइन। दूसरा क्या हो गया कि इसमें OA जो है हमने कट किया 1 यूनिट। क्लियर है। फिर तीसरा स्टेप्स में क्या लिखेंगे हम लोग कि यहां पर एक परपेंडिकुलर जो है, ठीक है ना, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ आप लोग करने जानते हैं, 90 डिग्री का एंगल्स जो है कि यहां पर हम लोग ए पॉइंट पर बना देते हैं। क्लियर है, ये 90 डिग्री। उसके बाद इस यूनिट के बराबर, AO के बराबर, सपोज जो है कि ये आपका
यहां आता है, तो ये कट कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग यहां P1 रख लिए। फिर P1 पॉइंट को AO से मिला देते हैं, ये मिला दिए। इस तरह से। अब इस ट्रायंगल में समझिए कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? तो पाइथागोरस से ये क्या है, 1 है और ये 1 यूनिट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इस ट्रायंगल में समझिए, है ना, इन ट्रायंगल यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल OAP1, है ना। पाइथागोरस से जो है कि यहां पर हम लोग OP1 जो है फाइंड आउट करेंगे। यहां पर OP1 क्या हो जाएगा, है ना, OA स्क्वायर प्लस AP1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से 2 स्क्वायर रूट आपको प्राप्त हो रहा है, इसका वैल्यू, है ना। ये कितना हो गया, √2। ठीक है। अब फिर यहां पर क्या करेंगे, OP1 को बेस मान करके यहां फिर जो है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना करके, है ना, यहां पर एक परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है कि यहां पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींचेंगे। क्लियर है? और फिर 1 यूनिट, है ना, ये 1 यूनिट कट कर लिए। इस पॉइंट का नाम हम लोग यहां P2 रख देते हैं। क्लियर है? और इस पॉइंट को, P2 पॉइंट्स को फिर जैसे इसमें मिलाए थे, है ना, वो से इसको जो है हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? अब आइए इस ट्रायंगल में, है ना, यहां मैं लिखता हूं, आप लोग नोट करते जाइए। अब इन ट्रायंगल OP1 और P2, इसमें भी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? तो इसमें ये हाइपोटेनस, जैसे ये हाइपोटेनस था, तो यहां भी OP1 का जो है कि वैल्यू हम लोग यहां फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, OP2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर का √2। तो ये कितना है, √2, और P1 P2 जो है यूनिट है, ये 1 यूनिट, यहां मैं लिख देता हूं। तो 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, इसका √2, तो ये √2 है 2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये √2। तो इस तरह से कितना प्राप्त हुआ है हम लोगों को, √3। तो यहां कितना इसका वैल्यू हो गया, √3। क्लियर है? अब फिर यहां पर, है ना, इस पॉइंट पर इसको बेस मान करके, जैसे यहां पर हाइपोटेनस को जो है यानी OP1 को हम लोग बेस माने थे, उसी तरह से OP2 को बेस मान करके फिर 90 डिग्री का एंगल यहां बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्लियर है? तो ये इस तरह से हुआ, है ना। फिर यहां यूनिट कट करेंगे, ये कट कर लिए यूनिट, तो इसका नाम जो है P3 रख दिए, है ना। फिर P3 को जो है जैसे इसमें ज्वाइन किए थे वैसे इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल में फिर आइए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? तो यहां फिर इस हाइपोटेनस को जो है फाइंड आउट करेंगे, है ना, पाइथागोरस से। अब ये आपका ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है,
थर्ड केस में आइए, है ना, यानी कि इन ट्रायंगल OP2 और P3, यहां हमको OP3 फाइंड आउट करना है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये 1 यूनिट है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलिए। तो ये जो है आपका यहां पर बेस स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां इसका √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट ओवर, तो 4 का यहाँ रूट ओवर। तो इस तरह से इसका यहाँ हम लोगों को वैल्यू कितना मिल गया, है ना, √4। फिर आगे हम लोगों को जो है कि 1 स्टेप जो है कि अभी बाकी है ना, क्योंकि हम लोगों को जो है कि √5 का जो है कि यहाँ निकालना है ना। तो अब फिर उसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पर P3 पॉइंट पर हम लोग जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और फिर यहाँ से जो है फिर इस तरह से परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ फिर यूनिट कट करते हैं, ये इस तरह से, तो ये P4 हो गया पॉइंट। P4 को हम लोग जो है फाइनली फिर इस तरह से यहां मिला दिए। क्लियर है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जैसे और हुआ था, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। यहां पर फाइनली हम लोग जो है कि OP4 का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका फोर्थ केस हो गया, है ना। फोर्थ केस में इन ट्रायंगल OP3 P4, यहां हम लोगों को फाइंड आउट करना है OP4। क्लियर है, तो ये कितने के बराबर होगा, है ना, ये यहाँ बेस है, OP3 बेस है, इसका स्क्वायर प्लस ये यूनिट है आपका यहाँ पर P3 P4, यानी कि P3 P4 पहले लिख देंगे इसका स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर, है ना, हम लोग निकाल चुके हैं, ये √, ये 2 3 ये 4 है, यहाँ पर 4 है, यह जगह नहीं था, ये √4 है, यहाँ लिख देते हैं, ये इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू यानी कि OP3 जो है इसका वैल्यू है √4, इसका स्क्वायर, और ये 1 है, 1 स्क्वायर का √, यहाँ भी √, डालेंगे, है ना। तो इस तरह से ये √, का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये √, तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 √। तो ये जो है ये लाइन का जो है कि वैल्यू कितना हो गया √5। अब क्या करना है ना, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना। आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। अब ये इस लाइन को शुरू में ही एक्स एक्सिस को हम लोगों को जो है थोड़ा लंबा खींचना है, शुरू में ही ये एक्स एक्सिस है ना, यहां तो जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां तक खींचा था। अब जो है इसको सेंटर मान करके और OP4 को, अब इस स्टेप में जो है यहां पर O को क्या मानेंगे सेंटर, और OP4 को रेडियस। ये आपको स्टेप्स में लिखने हैं ये सारे चीज। यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, क्लियर है। ये सर्किल जो है जहां पर इस OX एक्सिस को कट करता है, सपोज ये पॉइंट P है, यही पॉइंट जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट है जहां पर ये जो सर्किल है ना, कट कर रहा है, तो यही पॉइंट जो है √5
5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप इसी जो है डायग्राम में आप देख लीजिए कि अगर आपको √2 जो है कि रिप्रेजेंट करना था तो आगे ये सब काम करने का इतना जो है करने का जरूरत नहीं था। यहीं से आपको जो है कि इसको जो है रेडियस मान करके इसको सेंटर मान करके आप यहाँ पर सर्किल खींच सकते थे। तो ये जो पॉइंट होता ये √2 को रिप्रेजेंट करता। इसी तरह से आप जो है √3 √4 को भी कर सकते थे। अगर आपका जो है कि प्रॉब्लम क्वेश्चन इस तरह का एग्जामिनेशन में आए तो आप कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है। √7 भी जो है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आगे 2 स्टेप जो है कि और आपको काम करना है यहाँ पर। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर का है। आप लोग जो है कि इसको फिर से जो है समझिए। मैं ये वीडियो जो है कि अपने चैनल पर डाल दूंगा, उससे देखिए, रिव्यू करिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं फिर से जो है कि ये एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस हैं, उनको देखिए, फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को जो है कि शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।